माइनक्राफ्ट के पोकेमॉन के वर्ल्ड में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ ग्रोडन बनकर। और हाँ, वीडियो के एंड तक मुझे अपने आप को कैसे भी करके प्राइमल फॉर्म में लाना है और इन सबसे मैं अपनी पोकेमॉन के वर्ल्ड को बचा पाऊँ। और ये वीडियो में मुझे कैसे भी करके प्राइमल कायरो को हराना होगा और देखते क्या मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था नेदर वर्ल्ड में और ये पूरी दुनिया में मैं ही बस अकेला ग्रोडन पोकेमॉन हूँ। और हाँ गाइस, मुझे अपने आप को पावरफुल और खतरनाक बनाने के लिए ट्रेनिंग करना होगा। और जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए निकल ही आ रहा था तब मेरे सामने आता है गिरेटिना और उसने मुझे कहा कि सुनो ग्रोडन, कार्य तो जैसे पोकेमॉन का वर्ल्ड रहने रहत मेरा और इसे सब कुछ ठीक करने के लिए तुम्हें इस जगह पे जाना होगा। और ये सब देखने के बाद मैं डायरेक्टली टेलीपोर्ट होता हूँ ओवर वर्ल्ड में। और पता नहीं गाइस, महान गिरेटिना पोकेमॉन मेरे पास क्यों आया था और उसे क्यों लगता है कि मैं ही पोकेमॉन के वर्ल्ड को बचा सकता हूँ। फिर तभी मेरे ऊपर हो जाता है वाटर पोकेमॉन का अटैक और इस जगह पे कई सारे ओमेस्ट्रो पोकेमॉन थे और उन लोगों ने मेरे ऊपर कई बार अटैक किए और छोटे होने के कारण मैं उस जगह से कैसे भी करके निकल गया। और गाइस, देखने से लगता है कि पूरी वर्ल्ड में वाटर टाइप पोकेमॉन फैले हुए हैं और कायरो की वजह से पोकेमॉन के वर्ल्ड में रेनफॉल होते रहता है। और हाँ, मुझे इन सबसे बचने के लिए किसी भी हालत में मुझे अपने आप को लेवल अप करना होगा और हाँ, मुझे खुद को बचाने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मैं जल्दी से आकर कई सारी वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे रात भी होने वाली थी और इसलिए मैं जल्दी से आकर अपने लिए घर बना लेता हूँ। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपने लिए छोटा सा घर बना लिया। और चलो गाइस, सुबह होने के बाद मिलते हैं। और सुबह होने के बाद मैं निकल पड़ा अपने आप को ट्रेन करने के लिए। और जब मैं सफर के जा ही रहा था तब मैंने यहाँ पे एक वाटर टाइप पोकेमॉन को देखा और शायद से लगता है कि यही है कायरो पोकेमॉन। और मैंने चीज नोटिस की कि जब भी पोकेमॉन किसी भी जगह पे गुजर रहा होता है तब उस जगह पे बारिश आती है। और देखते ही देखते कायरो पोकेमॉन पानी के अंदर ही गायब हो गया। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा अपने सफर के लिए। और कुछ दूर आगे आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे एक पोकेमॉन मुझे फॉलो कर रहा है और वो पोकेमॉन और कोई नहीं, वो है gyarados पोकेमॉन। और देख के लग रहा है कि ये पोकेमॉन मुझे हराने के लिए आया है। और ये सब देखने के बाद मैंने डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर दिया। और सही में गाइस, gyarados पोकेमॉन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और कई बार अटैक करने के बाद फाइनली ये मैच में जीत गया। और बैटल के एक्सपीरियंस की वजह से मैं थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा था और ये बैटल के दौरान मैं कई सारे अटैक भी सीख चुका था और इसलिए मैं निकल गया अपने लिए एक जगह बनाने के लिए। और यहाँ आने के बाद मैं अपनी पावर की हेल्प से इस पूरी जगह पे लावा फैला दिया ताकि कायोगरे और उसकी वाटर टाइप पोकेमॉन इस जगह पे आ ना सके और मेरी इस एरिया में वाटर टाइप पोकेमॉन का अटैक काम भी नहीं करेगा। और सुबह होने के बाद मैं निकल पड़ा पानी के पास ताकि पानी के ऊपर ही मैं सारे लैंड को क्रिएट कर सकूं। और इससे यह हुआ कि जमीन में रहने वाले जितने भी पोकेमॉन है ये इसके ऊपर रह सकते हैं। जब मैं लैंड क्रिएट करने वाला था तभी वहाँ पे आ जाए कायोगरे पोकेमॉन और सही में ये पोकेमॉन मुझसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। और पानी के ऊपर आने के बाद उसने रेन डांस अटैक का यूज किया और इसकी वजह से हमारे एरिया में बहुत तेजी से पानी आने लगा। और अगर ये ऐसा चलता रहा तो पोकेमॉन की दुनिया में बस पानी पानी रहेगा। और इसलिए मैं अपनी पावर की हेल्प से लावा को फैलाता गया ताकि पानी गिरने के बाद ये ऑक्सीजन में चेंज हो जाएंगे। लेकिन तभी कायोगरे मेरे ऊपर अटैक करने लगता है और कायोगरे का बस एक ही सपना है, पूरी दुनिया में पानी पानी रहना। और मैं भी अपने बचाव के लिए उसके ऊपर अटैक करता हूँ और इसी जोरदार खतरनाक अटैक करने के बाद हमारे एरिया में बाढ़ आने लगती है। और हम दोनों की खतरनाक बैटल के दौरान पूरी दुनिया की इकोसिस्टम खराब होने लगती है। और इसी बैटल करने के दौरान वहाँ पे आ जाता है आर्सिस पोकेमॉन और ये और कोई नहीं, ये है पोकेमॉन की दुनिया का गॉड। और आर्सिस के आने के बाद हम दोनों शांत हो जाते हैं। मैंने तुम दोनों को पोकेमॉन की वर्ल्ड में बैलेंस रखने के लिए बनाया है, लेकिन तुम दोनों इस जगह पे बैटल कर रहे हो और अगर फिर से बैटल हुआ तुमने वापस नहीं आने वाला। और ये सब कहने के बाद आर्सिस उस जगह से चले आता है और लगता है हमारी लड़ाई के कारण आर्सिस हम सबसे गुस्सा है। लेकिन तभी कायोगरे पानी के अंदर ही गायब हो जाता है और पता नहीं आगे जाके ये पोकेमॉन क्या करने वाला है। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा पोकेमॉन के सफर के लिए ताकि आगे जाकर मैं अपने आप को पावरफुल बनाऊंगा। और कई दूर चलने के बाद मैं आखिरकार मिला रेगिगास से और रेगिगास ने मुझे कहा कि उसे आर्सिस ने ही बनाया है और वो अपने पावर की वजह से सारे लैंड को फैलाता जाएगा। और इससे ये होगा कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में सारे पोकेमॉन दूसरी जगह पे भी ट्रैवल कर सकते हैं और इससे नए जनरेशन वाले पोकेमॉन भी बनने लगेंगे। और फिर तभी मैं रेगिगास को गुड बाय कहने के बाद उस जगह से निकल पड़ा। लेकिन रास्ते पे चलते वक्त मैंने आसमानों में उड़ता हुआ एक खतरनाक पोकेमॉन देखा और दिखने में ये पोकेमॉन पूरा का पूरा ड्रैगन दिख रहा था। और पता नहीं गाइस, ये पोकेमॉन को किसने बनाया होगा। जब सारी जमीन पोकेमॉन के रीजन बन रहे थे तभी मेरे लावा की वजह से यहाँ पे बनता है हीट रेन पोकेमॉन। और इस पोकेमॉन को मैं मैग्मा में रहने के लिए कहता हूँ ताकि किसी भी दौरान ये पोकेमॉन फायर टाइप पोकेमॉन की मदद कर सके। लेकिन जब मैं उस जगह से जाने वाला था तभी इस जगह पे जोरदार बारिश स्टार्ट हो जाती है और मुझे पता था ये एक ही पोकेमॉन के आने की वजह से होता है और वो है कायोगरे। और तभी आसमान में दिखने के बाद मुझे दिखता है लुगिया पोकेमॉन और उसने मुझे कहा कि कायोगरे ने मुझे बैटल के लिए चैलेंज किया है और मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। और फिर मैं दूसरे दिन पहुंच जाता हूँ कायोगरे के इलाके के पास और कायोगरे ने बैटल से पहले एक रूल बताया, बैटल में जो भी पोकेमॉन जीतेगा वो पोकेमॉन की दुनिया में राज करेगा। और ये सुनने के बाद मुझे कायोगरे का प्लान पता चल गया और अगर ये मैच में वो जीत गया तो पोकेमॉन की दुनिया में बस पानी पानी होगा और इससे फायर टाइप एंड रॉक टाइप
पोकेमोन जल्दी खत्म हो जाएंगे। और जब हम दोनों का बैटल स्टार्ट होने वाला था तभी वहाँ पे आता है रैयक्वाज़ा पोकेमोन, और ये वही पोकेमोन था जिसे मैंने 2 दिन पहले आसमानों में देखा था। और वहाँ पे आने के बाद उसने हमें कहा कि उसे आशीष ने ही भेजा है ताकि वो हम दोनों को शांत कर सके, और अगर हम शांत नहीं हुए तो वो हमें अपनी पावर की वजह से खत्म कर देगा। और ये सब कहने के बाद जब वो जाने वाला था तभी कायोगरी उससे चैलेंज करता है, और फिर तभी उन दोनों के बीच एक खतरनाक बैटल होता है। और ये बैटल हो रहा था आसमान और पानी के बीच, और इस बैटल के दौरान रैयक्वाज़ा यूज करता है आउटरीच को, और इससे कायोगरी पोकेमोन हारने की वजह से शांत हो जाता है। फिर वो पानी के अंदर जाकर गायब हो जाता है, और मुझे इतना पता है कायोगरी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। फिर मैं भी अपनी जगह पे जाके सो जाता हूँ, और कई दिन तक ऐसे सोने के बाद आसमान में गिरता है मीटियोर शावर, और ऐसे ही जोरदार आवाज की वजह से मैं जल्दी जाग जाता हूँ। और आंखें खोलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने हीटरैन, और उसने मुझे कहा कि इंसानों ने रेगिगास को पकड़ के रखा है। और हीटरैन ने मुझे कहा कि पोकेमोन के वर्ल्ड में रीजन बनाते वक्त रेगिगास ने 3 पोकेमोन बनाया। उसने क्ले से बनाया रेजिरॉक को, आइस से बनाया रेजिआइस, फिर मैग्मा से बनाया रेजिस्टील को, और इसके दौरान इंसानों ने इसकी बहुत पूजा की। लेकिन कई सारे लोग रेगिगास की आवाज और उसकी खतरनाक पावर की वजह से डरने लगे थे, और इसलिए कई सारे लोगों ने रेगिगास को पत्थर के अंदर बंद कर दिया। और फिर तभी हीटर ने मुझे ये भी कहा कि मीटियोर शावर होने की वजह से पानी के ऊपर एक पत्थर गिरा, इससे कायोगरी पोकेमोन जाग गया था और वो स्टोन की वजह से बन चुका था अपने सबसे खतरनाक फॉर्म में। लेकिन गाइस मुझे अपने दोस्त रेगिगास को किसी भी हालत में बचाना होगा, और इसलिए मैं हीटर के साथ निकल पड़ा उस जगह पे। और वहाँ पहुंचने के बाद मैंने अपने पावर की हेल्प से उस जगह को तोड़ दिया, और इससे मैं अपने दोस्त रेगिगास को बचा लिया। लेकिन तभी रेगिगास ने मुझे कहा कि मुझे जल्दी जाकर रेड ऑर्ब को खोजना होगा ताकि इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो सकूं, नहीं तो कायोगरी पोकेमोन मुझे जल्दी हरा देगा। और ये सब बोलने के बाद रेगिगास उस जगह से चले जाता है। और गाइस मुझे पता नहीं कि मैं रेड ऑर्ब को कैसे खोजूं, लेकिन तभी रेगिगास की टीम टाइटन ने मुझे कहा कि मुझे उस मैग्मा के अंदर ही खोजना चाहिए, और फिर तभी मैं अकेले ही निकल पड़ा रेड ऑर्ब को खोजने के लिए। और फाइनल गाइस आखिरकार मैं अपने पुराने वाले जगह पे पहुंच गया, और लगता है कि मुझे वो ऑर्ब इसी जगह पे ही मिल सकता है। और मेरे इस जगह से जाने की वजह से यहाँ पे कई सारे पोकेमोन भी आ चुके हैं, और फिर तभी मैं इस जगह पे रहकर मैं अपने खतरनाक ऑर्ब को खोजने लगता हूँ। और ऐसे ही कई दिनों तक ऐसे खोजने के बाद आखिरकार मुझे वो ऑर्ब मिल गया। और सेम गाइस ये रेड ऑर्ब दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था, और इसे टच करने के बाद मैं डायरेक्टली इवोलोकी बन चुका था मेरे प्राइमल फॉर्म में, और लगता है कि कायोगरी भी इसी तरह ही पावरफुल बन गया होगा। और फिर तभी मैं पहुंचता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में, और यहाँ पहुंचने के बाद मैंने इस जगह पे काफी ज्यादा चेंजेस देखे। और फिर तभी मैं जाते आते पहुंच गया था समुद्र के पास ताकि मैं कायोगरी पोकेमोन के साथ मिल पाऊँ। लेकिन कायोगरी ऊपर आने के बाद उसने डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और मैं खुद को बचाने के लिए अर्थक्वेक अटैक यूज करता हूँ, और इससे पूरी दुनिया के अंदर मैग्नीट्यूड स्टार्ट होता है, और हम दोनों के अटैक की वजह से इस जगह पे तूफान आने लगता है। लेकिन तभी हम दोनों को रोकने के लिए वहाँ पे आता है रैयक्वाज़ा पोकेमोन, और वो हम दोनों के बीच में आकर वो झगड़े को रोकने लगता है। लेकिन हम दोनों के खतरनाक अटैक की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी, और इसलिए रैयक्वाज़ा उस जगह से चला गया, और हम दोनों के खतरनाक पावर की वजह से हम दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, और ऐसा लगा था कि पोकेमोन का वर्ल्ड जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन ये सब देखने के बाद वहाँ पे आता है रैयक्वाज़ा पोकेमोन, और देखने में रैयक्वाज़ा काफी ज्यादा डेंजर दिख रहा था, और ये वाला है रैयक्वाज़ा का मेगा वाला फॉर्म, और लगता है कि आशीष ने इसे हम दोनों को रोकने के लिए दिया है। और वहाँ पहुंचने के बाद उसने हमारे ऊपर आउटरेज अटैक यूज किया, और इसकी खतरनाक अटैक की वजह से हम दोनों के पोकेमोन के और टूट कर बिखर गए थे, और इसके दौरान हम आ चुके थे अपने नॉर्मल फॉर्म में। और रैयक्वाज़ा की खतरनाक अटैक की वजह से हम काफी ज्यादा थक चुके थे, और ऐसा लगा था कि रैयक्वाज़ा की वजह से पोकेमोन की दुनिया पहले की तरह ठीक हो जाएगी। और फिर तभी कायोगरी भी उस जगह से चले जाता है, और लगता है कि वो भी लड़ाई की वजह से थक गया था। और फिर तभी मैं भी निकल पड़ता हूँ मेरे पुराने वाली जगह पे ताकि वहाँ जाकर मैं पहले की तरह आराम से सो पाऊँ। और फाइनल गाइस आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।